हेलो 9th क्लास एंड 10th क्लास। ये आज से देखिए आप इसको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्टूडेंट लाइफ और इम्पॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये 10th क्लास आपके क्वार्टरली में भी आ चुका है और हाफ ईयरली में भी ये टॉपिक आ चुका है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आउटलाइंस में: इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, अदर बेनिफिट्स, इंटरनेशनल अपील, वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। इसमें आपको कोटेशन की जो बात बता रही थी मैं क्लास में, ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। ये कोटेशंस कहलाती हैं। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ लिखा है फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन में गांधी जी सेड फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। ठीक है। बुकिश नॉलेज वुड नॉट लीड टू द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो ये जो कोटेशंस होती हैं ये काफ़ी बड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है, अदर बेनिफिट्स और इंटरनेशनल अपील, वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है। अब ये है उनके लिए जिनको याद नहीं होता है, मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कम से कम आपको इस लेवल तक तो 9th-10th में आना ही चाहिए। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स 22 में भी आ चुका है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो इसेंशियल पार्ट हैं एजुकेशन के। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट, चारों मतलब 360 डिग्री एंगल में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ओनली बुकिश एजुकेशन इज़ नॉट कंप्लीट एजुकेशन। और केवल किताबी एजुकेशन ही कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। मतलब एक स्वस्थ बॉडी में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इंट्रोडक्शन में हमने इतना लिख दिया। द यूजफुलनेस ऑफ गेम्स। गेम्स के फायदे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग हेल्दी रिक्रिएशन, गेम्स टीच द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। जिसे मतलब एजुकेशन के मिल जाती है हमें, और हेल्दी रिक्रिएशन भी हो जाता है स्पोर्ट्स से। फिर क्या हो जाता है, हमें गेम्स जो हैं वो हमें वैल्यू सिखाते हैं। किस चीज़ की? डिसिप्लिन की। एवरी गेम हैज़ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कोई भी गेम होता है, खेल होता है, उसमें क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस। द पार्टिसिपेंट्स हैव टू ओबे देम। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो उसमें पार्ट लेते हैं गेम में, खेल में, उसमें क्या सबको ओबे करना होता है वो रूल्स और रेगुलेशन। गेम्स ऑल्सो टीच अस टू बी कोऑपरेटिव एंड टॉलरेंट। कोऑपरेशन की भावना सिखाते हैं, सहनशक्ति की भावना सिखाते हैं। गेम्स ऑल्सो टीच अस टू बी कोऑपरेटिव एंड टॉलरेंट। दे ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। और हमें ये सबसे अच्छी बात सिखाते हैं टीम वर्क की, कि कोई भी काम हमें, जैसे मान के चलिए आपको क्रिकेट ही ले लो, उसमें एक टीम वर्क होता है। अगर बॉलर है, विकेट कीपर है, बैट्समैन है, तो फील्डिंग करने वाले हैं, अगर इनके अंदर टीम वर्क नहीं होगा, सब लोग अपना अपना ही करेंगे, तो कोई अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। 1 मिनट है ना। स्पोर्ट्समैनशिप, ये खेल भावना की बात हो रही है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच द मीनिंग ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स को उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से खेलते हैं तो आपके अंदर सच में खेल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। वी शुड टेक अ विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक। क्यों? क्योंकि हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, बट हमारे अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप आ जाता है। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप हैज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ गुड कैरेक्टर। और जो स्पोर्ट्समैन की भावना होती है वो हमारे अच्छे चरित्र निर्माण के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दे ऑल्सो टीच अस द आर्ट ऑफ ट्रू लीडरशिप। देखिए, ज़रूरी है कि एक लीडर होता है। जब हम टीम के थ्रू खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो लीडरशिप की सच्ची भावना हमारे अंदर आ जाती है। गेम्स हमें सिखाते हैं। कॉशंस मतलब क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप लोग ही क्या करते हैं, समटाइम्स यंग स्टूडेंट्स गिव टू मच अटेंशन टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट्स अवॉइडिंग स्टडीज़। मतलब जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं किस चीज़ को? गेम्स और स्पोर्ट्स को। और क्या स्टार्ट कर देते हैं? हम अपनी पढ़ाई, स्टडीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। और ये अच्छी बात नहीं है।
बिकॉज क्योंकि अ गुड एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, एक अच्छी शिक्षा ही किसी भी चीज का बेस होती है। समटाइम्स प्लेयर्स बिकम ऑफेंसिव अगेंस्ट द ऑपोजिट टीम, कभी कभी क्या होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं ऑफेंसिव हो जाते हैं जो हमारी सामने वाली टीम होती है, एंड हर्ट देम, और उन्हें हर्ट करती है। दे शुड नो दैट द गेम शुड बी फेयर, वो जानते हैं कि जो गेम्स हैं वो बिल्कुल ही फेयर होने चाहिए। द अपोजिट टीम प्रोवाइड्स अ चांस टू लर्न हाउ टू स्ट्रगल, और जो सामने वाली टीम है वो हम लोग को एक चांस मौका देती है कि किस तरह से स्ट्रगल करना चाहिए। दे आर नॉट एनिमीज, वो हमारे शत्रु नहीं होते। एंड दे शुड कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर फॉर विक्ट्री एंड एनकरेज द डिफीटेड टू डू मोर लेबर, मतलब जब कोई जीत जाता है तो अगेंस्ट वाली टीम उसको सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, और मतलब इनडायरेक्टली मोड में क्या सीखने को मिलता है जो डिफीटेड टीम होती है कि हमें अभी और आवश्यकता है, मोर लेबर, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट एज दे प्रोवाइड देम द स्पिरिट टू कन्फ्रंट वेरियस स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टूडेंट के लिए, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, उन ताकत देती हैं जब हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल्स या कोई भी संघर्ष आते हैं। तो आज आप ये याद कीजिए, लिख लीजिए। एक बार और रिवीजन लेते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओनली बुकिश एजुकेशन इज नॉट complete education. A sound body has a sound mind. The usefulness of games. Apart from providing healthy recreation, games teach the value of discipline. Every game has its rules and regulations. The participants have to obey them. Games also teach us to be cooperative and tolerant. They also help us understand the value of teamwork. Sportsmanship. Games and sports teach the meaning of true sportsmanship. We should take victory and defeat alike. The spirit of sportsmanship helps in the formation of good character. They also teach us the art of true leadership. Cautions. Sometimes young students give too much attention to games and sports and start avoiding studies. This is not good because a good education is the base of everything. Sometimes players become offensive against the opposite team and hurt them. They should know that the games should be fair. The opposite team provides a chance to learn how to struggle. They are not enemies, and they should congratulate one another for victory and encourage the defeated to do more labor. Conclusion. Games and sports are very essential for the student as they provide them the spirit to confront various struggles of life. Okay, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।